नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, बहुत बार हम करनाल की बात करते हैं कि करनाल में पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो क्या है। लगातार हम पुलिस को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि बार बार जब लोग जाते हैं, कंप्लेनेंट की बात कर रही हूँ, शिकायतकर्ता की बात कर रही हूँ, जाते हैं पुलिस थाने में, बहुत बार देखते हैं कि FIR तक दर्ज हो जाती है लेकिन मामले में गिरफ्तारी नहीं होती। ऐसा ही एक परिवार कुरुक्षेत्र से I-24 के दफ्तर के बाहर यहाँ पर पहुँचा है। कुरुक्षेत्र से खास तौर पर इसलिए यहाँ पर आज करनाल में पहुँचा है क्योंकि हरियाणा की बात करें तो कोई बड़ा पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं होगा जहाँ तक ये पहुँच ना पाए हों, जहाँ तक इन्होंने अपनी बात ना पहुँचाई हो। हरियाणा के DGP की बात करें या फिर उनके अलावा गृह मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, कुरुक्षेत्र के SP की बात करें, हर जगह ये पहुंच चुके हैं। हर जगह इन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और लगातार इनकी कंप्लेंट के बाद चार बार मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की, जिसके बाद आरोपियों को ज़रूर शय मिल जाती है कि हमारी अब तक गिरफ्तारी तो हो नहीं रही, क्योंकि मामला लगभग 5 महीने पहले का है। 21 फरवरी 2021 का ये मामला है। मारपीट और छेड़छाड़ से ये मामला शुरू होता है। पूरा मामला क्या था आपको बताएंगे, लेकिन आखिरी विकल्प के तौर पर I-24 के पास ये परिवार पहुंचा है, क्योंकि इनको अब ये तो पता लग गया कि पूरे हरियाणा में हम घूम कर देख चुके हैं। जब मुख्यमंत्री तक जाने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो हो सकता है I-24 पर ये खबर चलेगी, लोगों तक ये मामला पहुंचेगा, तो शायद हमारी कोई सुनवाई हो जाए। एक बार मैम से बात कर लेते हैं, क्या पूरा मामला था, क्या नाम है आपका, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैम, मेरा नाम प्रियंका, कुरुक्षेत्र गांव सुनेड़ी खालसा की रहने वाली हूँ। मैम, 21 तारीख को 12 लोगों ने मेरे घर पे आके मारपीट की, छेड़छाड़ की। 21 फरवरी को 2021 को मैम। उसके बाद पुलिस वालों ने किसी को अरेस्ट नहीं किया मैम। चौथे महीने में मेरे ऊपर ही उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने थाने में ले के मेरे साथ मिसबिहेव किया, विदाउट लेडी पुलिस के मुझे ले जा गया, और पुलिस वाले खुद भी मारपीट करते हैं और घर पे हमें आरोपियों से पिटवाते हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो करती नहीं है। पुलिस वालों की शेप है वो, हमें हर महीने मारा जाता है हमें। लेकिन हमारी मामला क्या था? मामला मैम कोई नहीं था, बजरी के कट्टे रखे थे मेरे दरवाजे के। कौन लोग हैं वो आरोपी? कौन लोग हैं? पड़ोसी हैं जी। आपके पड़ोसी? हाँ जी, पड़ोसी भी हैं आपके? हाँ जी, ताऊ चाचे हैं जी। ताऊ चाचे तो जी नाम की रह गए हैं। क्या नाम है आरोपियों का? आरोपियों का रोशन लाल है जी, सिंगारा, नरेश, सुरेंद्र, साहिल, शुभम, ममता, सभी को जानते हैं? सभी को जानते हैं जी, बिल्कुल। उससे पहले कोई बात नहीं थी, हमें आराम से कह देते कट्टे उठा लो, हम उठा लेते, लेकिन उन्होंने हमारे घर पे आके पहले मारपीट की। मेरी माता जी हैं, इनका ऑपरेशन हुआ था तभी, इनके तरफ भी नहीं देखा उन्होंने। लाठी डंडों से लैस आके उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की, स्नैचिंग तक की मैम। लेकिन पुलिस वालों की शेप है, पुलिस वालों ने उन पे से सारी धाराएं हटा दी मैम। उनके हिसाब से ही जो कार्रवाई बनी वो की गई। महिलाएं भी शामिल? महिलाएं भी शामिल है मैम। 6 महिलाएं हैं, उनमें से 3 के जिन्होंने हमारे ऊपर ईंटों से हमला किया छत पे से, उनके नाम काट दिए, स्नैचिंग की धाराएं काट दी मैम। FIR दर्ज हुई? FIR दर्ज हुई मैम 22 दिखाएंगे सबसे पहले कौन सी FIR आपकी दर्ज हुई है? तो पुलिस, हाँ जी, तो पुलिस ने धाराएं क्यों हटाई थी? महिलाओं का नाम क्यों बीच में से काटा गया? पता नहीं मैम, वो तो पुलिस वाले ही जानते हैं उनकी क्या उनके साथ बातचीत हुई, कैसे सेटिंग हुई। महिलाएं मौके पर मौजूद थी? मौके पे मौजूद थी मैम, छत पे थी। वो इशारे भी कर रहे हैं कि ऊपर से आ जाओ हाथ करके। जब हमला हुआ? हाँ जी, जब हमला हुआ। वीडियो रिकॉर्ड है मैम, CCTV वीडियो दिखाएंगे एक बार, क्या हाँ जी मैम, जब का ये मामला है? हाँ जी मैम। साउंड है कोई वीडियो में? नहीं। कौन कौन है ये इसमें? इसमें मैम रोशन, सिंगारा, नरेश, सुरेंद्र, शुभम, साहिल, उर्मिला, गीता। कुरुक्षेत्र शहर में ही आपका घर? नहीं मैम, सुनेड़ी खालसा गांव है। और ये पड़ोसी हैं आपके? हाँ जी मैम, पड़ोसी हैं। कुल कितने जने हैं? 12 जने हैं मैम। 12 जने। 3 लेडीज ऊपर है मैम छत पे से। ये नरेश है जो इशारा करके कह रहा है कि ऊपर से आ जाओ तुम। तो इसके बाद जब FIR दर्ज होती है, पुलिस पूछताछ करती, कोई कार्रवाई होती है, उसके बाद किसी की गिरफ्तारी हुई थी? नहीं मैम, हमारे सामने कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस फ़ोन करके पहले ही बता देती है कि हमारे यहाँ टेम्परेरी काम किया है जी। घर के बाहर ताले लगा देते हैं, अंदर लेडीज़ होती हैं, बाहर ताले दिखा देते हैं। पुलिस वीडियो बनाती है गेटों की और चली जाती है कि हम तो आ गए हैं गाँव में। आप कह रहे हैं आपको थाने में बुलाया जा रहा था पूछताछ के लिए, दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया था जो आरोपी थे? नहीं मैम, हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे सामने किसी को नहीं बुलाया गया। तो ये भी कहना है कि आपके ऊपर भी FIR दर्ज हुई? चौथे महीने में मैम। पुलिस पहले खड़ी, उसकी भी वीडियो मैम। पुलिस आधे घंटा पहले खड़ी है। हम अभिमन्यु सर राजपूत की कोर्ट से
तभी गांव में एंट्री करते हैं। और हमें ले जा गए 5:30 बजे के करीब तीनों जनों को, और हमारे बच्चे भी थे साथ में। हमें गाड़ी में बिठा के, इतना हम घर से नहीं गए ना, हमने पूछा सर कंप्लेंट तो बताओ, बात क्या हुई है, वो भी नहीं हमें दिखाई। हमें धमका के गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। इतना पुलिस वहाँ से गई नहीं, हमें लेडीज़ विदाउट लेडी पुलिस के ले जाया गया। उसके बाद हमें थाने में बिठा के जगदीश ने मुझे थप्पड़ तक मारे कि मैं कौन है जगदीश? जगदीश IU है मैम, केस इनके केस का। थप्पड़ मारा मैम उन्होंने विदाउट लेडी पुलिस के, बोला कि तुझे धंधे के केस में अंदर करूँगा। ये किन्होंने कहा आपको? जगदीश ने जी, कुरुक्षेत्र थाने हाँ जी, सब इंस्पेक्टर जगदीश ने मैम, और SHO राकेश कुमार थे, सारे थे मैम। सभी ने मजाक उड़ाया, कहते तू तो करैक्टर लेस रोज थाने में आ जाती है। उसके बाद में मैं SP ऑफिस गई। SP ऑफिस में SP का जो मुंशी है धर्मपाल, उसने मुझे वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया मैम। कहते तेरे रोज का काम है, कोई सुनवाई नहीं होगी। वहीं मौके पे SHO राकेश कुमार बुला लिया। राकेश कुमार बोला कि आज तुम्हारे थाने में बात करते हैं। तब तक हम उससे मिले नहीं थे। थाने में ले के मैम उसने फिर मेरे साथ बदतमीजी करी। हम दोनों थे, हमें दोनों सास बहू को 9 बजे तक थाने में बिठा के रखा मैम, कोई आदमी नहीं था हमारे साथ। उसके बाद भी मैम हमने अगले दिन, इसकी 8 तारीख को कंप्लेंट दी इन सब पुलिस वालों के खिलाफ। हमारी कंप्लेंट देने के बाद 12 बजे के बाद, 11 बजे हमने कंप्लेंट दी, 12 बजे के बाद हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया। किस चीज़ का पर्चा दर्ज? कि तुमने रोशन लाल के साथ मारपीट किया हमारे सामने। अच्छा, तुमने मारपीट? हमने मारपीट किया, हमने गाड़ी से उसका रास्ता रोका और उसको जान से मारने की धमकी दी है। क्या लगता है कोई पैसे का दबाव हुआ है, क्या हुआ है? उनके तो रिश्तेदार भी हैं और पैसा भी चल रहा है, उनकी चल रही है मैम हर जगह। कौन है रिश्तेदार? रिश्तेदार है जगदीश चंद मैम। किसका रिश्तेदार है? रोशन लाल का, साड़ी का लड़का है जी। तो जगदीश किस पोस्ट पर है? जगदीश मैम सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर? हाँ जी। उसने मेरे ससुर से पैसे भी मांगे कि किस तू चीज़ के? पहले तो बोलता है कि तू मुझे घूमने वाली कुर्सी ला के दे, मैं तेरी बहू का नाम काट दूंगा। अच्छा। हाँ, मेरे ससुर ने कहा चलो तू मेरी बहू का नाम काट दे, मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा, मैं कहीं से ब्याज पे उठा के दे दूंगा। फिर बोलता है कि 40,000 रुपये दे। मेरे ससुर ने जैसे तैसे उसे 10,000 दे दिए कि तू हमें बख्श दे, हमसे क्या दुश्मनी है, झूठा पर्चा कर रहा है। तो उसके पैर तक पकड़े हमने, कहते नहीं इनको नहीं छोड़ दूंगे, इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी है, जो तुम पे होए तुम कर लो, कलम तो मेरी चलेगी। माँ जैसी सास है, पीछे उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं इस वक्त। क्या सोचकर आंखों में आंसू आ रहे हैं? पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, मुझे तो लगता है महिला होने के नाते आपका तो विश्वास उठ चुका होगा अब तक। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, वो मारते हैं घर पे। शिकायतकर्ता कोई क्यों दबा दिया जाता है हर बार? पता नहीं मैम, पुलिस वाले जानते हैं ये बात, उन्हें क्या। वैसे तो उसे हम भी दे देते कि अगर हमारी सुनवाई करता, हम वैसे भी तो धक्के खा रहे हैं, अगर पैसे दे के ही। अब क्या हुआ है? और ये क्या था कि 4 बार कंप्लेंट दी, 4 बार FIR दर्ज हुई है आपकी? हाँ जी मैम, 4 बार हुई है। 4 बार FIR दर्ज हुई है, मतलब कुछ तो मामला होगा तभी FIR दर्ज हो रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मुझे बोला जाता है कि तेरा तो यही काम है। DSP साहब है सुभाष चंद्र, वो मुझे बोलते तू तो जहाँ भी जाती है कंप्लेंट खिसका के चले जाती है, तेरा कोई काम नहीं है और तू घर से। हमें कहा हमारे बच्चे, हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते, 6 साल का बेटा है मेरा। कुछ नहीं हुआ? अब लगता है कुछ होगा। 8 महीने हो गए मैम, कुछ नहीं हुआ बिल्कुल भी। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। क्या मामला था ये? अब तक आपकी सुनवाई नहीं हुई, 4 बार FIR दर्ज हो गई है। कुछ नहीं मैम, बस बजरी के कट्टे मैंने चिन्ह लगाई थी, तो मैंने वो अपने बार में रख लिए थे। तो इन्होंने ना तो हमारे को बताया भाई यहाँ से कट्टे उठाओ या कुछ भी करो, इन्होंने आगे पीछे से ही दोनों लेडीज के साथ हमला किया था उस दिन। आप थे मौके? नहीं, मैं भी नहीं था, ना मेरे फादर थे ना मेरे भाई थे, दोनों ही हम तीनों घर से बाहर थे। इन्होंने आगे पीछे से, आप वीडियो में देख रहे होंगे, पीछे से आगे इनके साथ ही बदतमीजी वगैरह जो भी किया है इन्हीं के साथ किया है। मेरे वहीं से शुरू हुआ? हाँ जी, उससे पहले हमारा 40 साल तक का रिकॉर्ड है। कोई मैम उनके साथ कोई भी आज तक कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं है, ना कोई थाने में, किसी में, कोर्ट में, कहीं भी कोई केस नहीं है। ये पता नहीं बजरी का इन्होंने क्या बहाना बनाया है, क्या नहीं है, भगवान जाने इन्होंने क्या किया। कुछ भी नहीं है मैम, हमारे को तो रंजिश भी नहीं पता क्या रंजिश है। आप क्यों इतना रो रहे हैं, क्या हुआ? इनके साथ खेत में नहीं बेटी, मैं जब गाँव में बड़ी थी नहीं, जब मैं अपने घर आई थी, मेरे जेठ ने तो जब मेरे कपड़े पहन दिए थे, जब मेरे पास 6 महीने का था, पीपड़ी थाने में उसके भी ना मेरे बाप ना फिर मैंने फ़ोन कराया, जब डॉक्टर का फ़ोन होया करते, घर में तो फ़ोन नहीं हुआ था। मैंने मेरे बाप तक है, मुख बाप में मैं ऊपर चढ़ रही खोटे पर, मुख मेरे हाथ में तो खाट ले रही और गोदी में पाई ले रही, मुख मेरे जेठ ने मेरे सारे कपड़े पाट कर नांगी कर दी। फिर मेरे बाप आया, मेरे बाप ने पीपड़ी थाने में फिर लिख कर दी, लाले 4 दिन 10 दिन की कोर्ट हुआ, जेल भुगत खा रहे हो। मम जब तो पढ़े लिखे नहीं थे बेटे, मना तो बेरा नहीं ऐसी बात का। फिर मेरे भाई ले आया जाएगा, चंडीगढ़ था, ईश्वर मास्टर लग रहा था, ईश्वर था मारले कोड़ था। फिर उसकी चिट ले आया, जब उन्हें भीतर करे, जब पूरे 8 दिन माँ जब नहीं कोई था तो मेरे दिया, मैं तेरे बापा पर गाऊँ तना कुछ नहीं कंधा मैं। और उन्हें फिर
2 महीने का भी चलेगा, फिर मेरा आदमी उन्होंने गंडासी के काट दिए ना। ये क्या फोटोज कौन सी हैं आपके हाथ में? मैम इसी लड़ाई के चलते इन्होंने हमारे टीवल पे कब्जा कर लिया। 8 महीने से मेरे 7 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। टीवल हमने लगाया, हमने इन्हें जगह तक दी। इनके गांव से जिसके साथ ये अभी लगी हुई है ना उर्मिला, इसके बर्तन तक गांव से फेंक दिए थे। हमने इसे रहम खा के इस पे अपने खेत में से जगह दे के मकान लगवाए, फिर भी इसने मेरे टीवल पे कब्जा कर लिया। हम जब टीवल चलाने गए, इन दोनों के साथ मारपीट की, गली में रस्सी डाल के जी मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने पैसे खा के इन पे से माता जी की है, गले में रस्सी का निशान है, इस मेडिकल रिपोर्ट है सारी, उनके आधार पे 323 लगा दी। जज साहब ने भी हमें कहा कि 307 लगानी थी, फटकार लगाई हमारे सामने, आईओ को भी, एसएचओ को भी, लेकिन इनको कोई असर नहीं है। इसके बाद भी ऐसे ही चलता रहा। अभी ताज़ी बात है 7 तारीख की, उसकी भी हमारे पास फुटेज है मैम सारी। लेडीज़ ने 112 पे पुलिस बुलाई कि मेरे को गाड़ी से टक्कर मारी है, रिकॉर्ड होगी, इसके बेटे की भी होगी, नरेश की, सारी बात होगी। लेकिन हम इन्होंने गली में कपड़े फाड़े जी, पहले ही रैंकिंग कर रहे थे, सारे खड़े थे गली में कि कब इनकी गाड़ी आएगी, कब इन पे हमला करेंगे। साजिश के दौरान इन्होंने हम पे हमला किया। उसके बाद 112 की टीम आ गई, इन्होंने मेरे साथ मारपीट की जी, कपड़े फाड़े, स्नैचिंग तक की। 112 की टीम ने गली में से उठा के मेरे को मंगलसूत्र वगैरह दिए जी, उठा के, उसकी फुटेज है उनके पास सारी। लेकिन मेरा पर्चा दर्ज हो गया अगले दिन। उसके 3 दिन बाद इस लेडीज़ ने पुलिस वालों को पैसे खिला के उसी के अकॉर्डिंग धाराएं बढ़ा के मेरे ऊपर ही पर्चा दर्ज कर दिया। और 9 तारीख को, अभी ताज़ी बात है, इसके लड़के ने नरेश ने, रोशन लाल ने, और ऊपर लेडीज़ थी, गीता, कोमल, ये माया देवी तो थी, उर्मिला थी, इन्होंने मुझे बोला कि अभी तो तेरे कपड़े ही फाड़े हैं, तुझे तो अभी बिना कपड़ों के गलत काम करके सारे गांव में घुमाएंगे। मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की इन्होंने, 6 साल का बेटा है मेरा, उस पर भी रहम नहीं खाया। जब भी मेरे बच्चे गली में जाते हैं, उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। हमने उनके टॉर्चर और पुलिस वालों की कोई सुनवाई न करने के कारण जहर खा लिया दोनों जनों ने। कब की बात है? 9 तारीख की है मैम। 9 तारीख? हाँ जी, सुबह 6:30 बजे की बात है। 9 नवंबर की बात है? हाँ जी मैम, अभी की बात है। 9/11 लेकिन जिंदगी खत्म करना चाह रहे थे? हाँ जी मैम, क्योंकि कोई मैम घर पे ये मारते हैं, थानों में पुलिस वाले मारते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हम डीजीपी, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके डीजीपी सर के पास गई कि सर यहाँ मेरे अब तक बयान तक नहीं लिए, और इन्होंने अखबार में भी खुद निकाली, आईओ वजीर ने बयान दिया कि हमने 10 के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। लेकिन हमने डीजीपी सर पे पेश हुए, उसके बाद डीजीपी सर ने ऑर्डर करे, आईजी मैम के पास जाओ आप, आपके ये सारे ट्रांसफ़र करवाए जाएंगे जितनी भी एफआईआर है। उसके हम अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र पहुंचे, इस बात के दौरान उन्होंने इन पे से केस काट दिए, हम पे 309 का कर दिया ओनली, इन पे से सारे ख़त्म कर दिए, क्योंकि हम वहाँ कंप्लेंट लिख के आए थे डीजीपी सर के नाम। उसमें हमने एसपी साहब ने भी हमारे साथ बहुत बदतमीजी से बात की, उनके खिलाफ लिखा हुआ था, इसलिए वजीर जी बोलते हैं कि एसपी साहब के कहने पर हमने 309 का मुकदमा दर्ज किया तुम्हारे ऊपर। एसपी साहब पे मैंने फ़ोन किया, एसपी साहब बोलते हैं अगर तुम मेरे खिलाफ लिखोगे तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँगा, मैं कैसे आपका, अगर आप मामला सुलझाना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। उसके बाद अभी परसों की बात है, मैंने एसपी साहब से बात की, एसपी साहब बोलते हैं अगर तू सच्ची है तो मंदिर में नेम दे दे आके। मैंने कहा सर कौन से कानून में लिखा है कि नेमों के आधार पर पर्चे दर्ज होते हैं और कार्रवाई होती है, तफ्तीश का हिस्सा है। मैंने कहा सर फिर पुलिस वाले भी नेम देंगे। या एसपी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें मंदिर का नाम बताएं और तभी हम हेल्प लेंगे आप जैसों की, कि आप भी कवर करें कि मंदिर में, इस मंदिर में हम नेम ले देंगे, पुलिस वाले भी देंगे, आरोपी भी देंगे। बातें शोभा देती हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग है मैम हमारे पास। अगर नेमों के आधार पर सजा मिलती हो पुलिस वाले को तो काम ठप है, अगर नेमों के राह पे चल गए हैं ना वो, तो पुलिस वाले भी रिकॉर्डिंग वो करेंगे। रिकॉर्डिंग है मैम हमारे पास। कुरुक्षेत्र के जो एसपी साहब हैं उनकी ज़रा रिकॉर्डिंग भी आज सुन ही लेते हैं कि आखिर किस तरीके से मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। पहले एक बार रिकॉर्डिंग सुन लिया जाए और उसके बाद ही अगली बात होगी कि आखिर बात क्या थी। सर मैं सुनेड़ी खालसा से प्रियंका बोल रही हूँ। ये तक केस का आयु छुट्टी पे गया हुआ है, ट्रेनिंग पे गया हुआ है, तो अब वो कह रहे हैं कि 9 तारीख का पर्चा दर्ज हुआ है। तो सर उस टाइम क्यों नहीं कहा उन्होंने कि आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, ये कार्रवाई की है हमने। अब क्या चाहते हो ये बताओ। अब ये चाहते हैं सर हमारे साथ गलत क्यों किया गया, सर हमें ही मारा गया और हमारे ऊपर पर्चा दर्ज हो रहा है। सर अगर तो देखो इस मामले को पूरा ही सुलझवाना है, ठीक है, तो सही तरीके से इसकी जांच हो जानी चाहिए। सर जांच ऐसे थोड़ी होती है कि उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके हमारी उसकी जांच होगी। उन पे करो ना सर, जिन्होंने हमें मारा 8 महीने से, जिन्हें हमें परेशान कर रखा है। सर कोई पुलिस खिलाफ भी हो जाएगी, उनके खिलाफ भी हो जाएगी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कन्वर्ट कैसे हो गया सर, आधे घंटे में कन्वर्ट हो गया सर ये।
मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट तो मेरे सामने पड़ा नहीं है जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अभी जब कल आएंगे आप मेरे पास तो मैं डॉक्यूमेंट मंगा के फिर मैं आंसर दूंगा। कल 11:30 बजे या 12 बजे के अराउंड आ जाएंगे, मैं फाइल मंगा के देख लूंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। और अगर आपकी बात मंदिर में नेम दे दोगे तो उसके खिलाफ हो जाएगी। सर कानून में नेम शो का भी कोई रूल है? क्या है कानून में सर कोई लॉ ऐसा भी है जिसमें नेम के द्वारा बात प्रूफ की जाती है? ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो नेमों पे अब चाहते क्या है अब आप? मैम हम ये चाहते हैं, हमारे अब तक बयान तक नहीं लिए गए, हमें ही मारा गया मैम, हमारे पे पर्चा दर्ज हो गए हैं, 547 का FIR नंबर है मैम, वो भी हम पे झूठा कर दिया गया, उसकी कोई जांच नहीं हुई गई। हमने कहा कि हमारे बयान तो ले लो कम से कम, हमें जहर पिलाया गया, हमारे बयान भी नहीं हुए मैम, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कुरुक्षेत्र जाते हैं कहते हैं अम्बाड़ा केस ट्रांसफ़र कर दिया, अम्बाड़ा जाते हैं कहते हैं आए नहीं है। हम किसी तरफ के नहीं रखे मैम, ना हम यहाँ कुछ कह सकते ना वहाँ कर आपके द्वारा सकते। हम यही कहते हैं, हम 24 घंटे का टाइम देना चाहते हैं। अगर नहीं पुलिस कुछ भी करेगी तो हम 24 घंटे के बाद अपने परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ कोई रास्ता नहीं मैम, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास लास्ट आए हैं बस, आपके पास आखिरी उम्मीद लेके आए हैं मैम, आपके पास आप कोई रास्ता नहीं हमारे आप पास। किसी अफसर के या किसी के पास नहीं जाएंगे हम। सबके पैर पकड़ लिए जी, सबके हमारी पैर कोई पकड़- सुनवाई नहीं करता। हमेशा वो भी झुड़के होने देते हैं जी, वो भी फटकार लगाते हैं कि तुम रोज आ जाते हो, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम पुलिस प्रोटेक्शन मांगते हैं, हमारे साथ इतनी कुछ हो रहा है। हम किराए पे शहर में रह रहे हैं मैम, अपना घर छोड़ के 2-2 कोठी छोड़ के मैं शहर में रह रही हूँ। मेरे बच्चे तक, अब मैं छोटे छोटे बच्चों को घर पे मूंद के आती हूँ और मेरे यहाँ छोटे से बच्चे इनके को पैर पकड़ के बोलते पकड़ते हैं तेरे को जान से मार देंगे। 6 साल ये के बच्चा रोशनलाल और माया देवी माया पकड़ के गला पकड़ के उसको बोलता है अगर यहाँ आया ना तो तेरे को मार जान से मार देंगे। फरवरी से लेकर नवंबर हो चुका है और एक परिवार कितना ज़्यादा परेशान है कि रोता हुआ, पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि I-24 के कैमरे पर रोता हुआ एक परिवार बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे, अगर 24 घंटे में हमारा कुछ नहीं होता है तो हम शायद आत्महत्या भी कर लें, क्योंकि फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशान किससे हैं? हमारी पुलिस ने जो हमें सुरक्षा देनी थी वो हमें सुरक्षा दी नहीं। हमारी FIR तो दर्ज होती है लेकिन जो आरोपी हैं उनकी किसी भी तरीके की अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं I-24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।